हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ज्योतिष पर। तो ज्योतिष में जो है वो कौन कौन सी बुक्स हैं, कौन कौन से रूल्स हैं, इस पर डिस्कस करते हैं। तो एक है जैमिनी ज्योतिष। जैमिनी ज्योतिष में हम जो है वो प्लैनेट नहीं लेते हैं, उसमें राशियों को लेते हैं। उनके फिर दशा भी राशियों की होती है, प्लैनेट्स की उसमें दशा नहीं होती है। लेकिन कोई प्रैक्टिस नहीं करता इसको, कोई प्रेडिक्शन रूल इसमें समझ में नहीं आता क्या है क्या नहीं है। और अगर देखा जाए तो इस समय जैमिनी ज्योतिष का कोई प्रैक्टिस में सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है। एक होती है पराशरी ज्योतिष। तो पराशरी ज्योतिष में जो हम लोग सब लोग जो पढ़ते हैं, शनि नवम भाव में ये करेगा, सूर्य अष्टम भाव में ये करेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, इसने उसे देखा, उसने ऐसे देखा, हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर उसने तीसरे को देख लिया, दृष्टि, कंजंक्शन, आस्पेक्ट, और इस भाव में इस राशि में ये फल होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो 1000 रूल हैं इसमें। 1000 रूल भी नहीं है, 1,00,000 रूल अगर आप कहो तो इसमें है। प्रोडिक्शन कोई रूल नहीं है, बस आप इसमें रूल्स पढ़ते रहो, प्रोडिक्शन नहीं आती इसमें। फिर एक आपने बहुत फेमस सुनी होगी लाल किताब, ये रूपचंद जोशी जी ने लिखी थी। ये आपकी जो थी वो आप उर्दू में लिखी हुई थी। तो इसमें भी कोई रूल नहीं है, इसमें जनरल प्रेडिक्शन है, बस लगन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एक ही लगन होती है। और डिस्क्रिप्शन के लिए बहुत अच्छी है, डिस्क्रिप्शन दे रखा है इसमें और उपाय दे रखे हैं। बाकी प्रेडिक्शन का कोई स्पेसिफिक रूल इसमें बिल्कुल भी नहीं दे रखा है। और फिर लोगों ने और अपनी अपनी जो है वो किताबें बनाई, जैसे काली किताब बना ली है, एक रावण संहिता बना ली। अब वो रावण संहिता कुछ नहीं है, वो सारी किताबें इकट्ठी करी उन्होंने और कुछ कहाँ कंटेंट लिया, कुछ वहाँ से कंटेंट लिया और वो रावण संहिता बना दी। तो प्रेडिक्शन रूल उसमें भी कोई नहीं है, वो भी पाराशरी ज्योतिष की तरह होती है और कुछ नहीं है उसमें। तो यह एक भृगु ऋषि द्वारा रचित नाड़ी ज्योतिष है। ठीक है, वो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, और भी लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो ये साउथ इंडिया के गुरुमूर्ति जी थे, उन्होंने जेसी लूथरा जी को ये सिखाई थी। जेसी लूथरा जी के बाद फिर उन्होंने और लोगों को सिखाई। तो नाड़ी ज्योतिष अब प्रैक्टिस में है, होती है, प्रैक्टिस करते हैं लोग इसकी। इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, हम नक्षत्र और उपनक्षत्र लेते हैं, मतलब ये पूरा मैथमेटिकल फार्मूला है। और उसके हिसाब से फिर हम देखते हैं सोर्स, पाथ, डेस्टिनेशन, 3 तरीके से। क्या सोर्स है यानी प्लैनेट कहाँ है, उसका पाथ क्या है यानी नक्षत्र में वो क्या बता रहा है, और डेस्टिनेशन यानी सब लॉर्ड में, उप नक्षत्र में वो क्या बता रहा है। प्योरली मैथमेटिकल है, सिंपल रूल्स हैं और कुछ नहीं है। 1610 है, तलाक होगा, अगर शादी हो गई, शादी नहीं हुई तो शादी ही नहीं होगी। 2711 है, शादी होगी। 2511 है, बच्चा होगा। 3912 है, यात्रा होगी, ट्रैवल होगा। फंडामेंटल फार्मूले हैं मैथमेटिकली। ये 3912 और 2411 ये सब हाउस के नाम हो रहे हैं जो बोल रहा हूँ। और ये काफ़ी इजी टू प्रैक्टिस है, और इसका जो डेटा है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसमें सब्जेक्टिविटी नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी है। ठीक है। सब्जेक्टिविटी का मतलब समझते हो आप, कि जैसे उसमें कह दिया कि वो शुक्र और राहु अगर एक साथ हैं तो शराब, शबाब और कबाब से दूर रहो, ये कोई बात हुई? ये प्रेडिक्शन हुई? ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है। क्या मतलब हुआ इसका, शराब शबाब कबाब से दूर रहो? मीनिंग क्या हुआ इसका? कोई प्रेडिक्शन थोड़ी हुई इसकी। तो ऐसे अगर आप बोलोगे, ऐसे रूल बनाओगे, तो ये प्रेडिक्शन वाले रूल थोड़े ही है, ये कोई प्रेडिक्शन वाले रूल नहीं है। तो आस्पेक्ट कंजंक्शन काम करते हैं, नाड़ी में भी काम करते हैं। आस्पेक्ट कंजंक्शन ऐसे काम करते हैं कि वो अपना नेचुरल सिग्निफिकेंस देते हैं। जैसे अगर कोई पूछे कि मेरी नौकरी सरकारी लगेगी या नहीं लगेगी, तो कैसे पता चलेगा? तो पता चलेगा कि अगर सन मून जुपिटर की आस्पेक्ट कंजंक्शन है, जो दशा चल रही है प्लैनेट की, तब तो लगेगी। या सन मून जुपिटर की ही दशा चल रही हो तो गवर्नमेंट नौकरी लग सकती है, अदरवाइज नहीं लगेगी। ठीक है। तो ये आस्पेक्ट कंजंक्शन काम करते हैं क्योंकि वो अपना नेचुरल सिग्निफिकेंस देते हैं। इस पर बहुत से मैंने वीडियो बनाई है, आपने देखी होंगी। तो ये है फॉर्मूले हमारे। ठीक है। एक हमारे कृष्णमूर्ति पद्धति सिस्टम है सॉफ्टवेयर में, वो भी तो वो केवल जो है वो आपके उनकी जो बुक थी वो स्टेलर नाम से थी, स्टेलर एस्ट्रोलॉजी, वो भी जो है वो नक्षत्र को लेते हैं। ठीक है। उनके रूल्स थोड़े से दूसरे हैं, वो सब लॉर्ड और स्टार लॉर्ड के इंटरेक्शन को जो है वो फोकस करते हैं, और उसमें वो बेसिक रूल्स जो हैं वो उसमें नहीं है। सिंपलेस्ट मेथड अगर हम देखें तो नाड़ी वाला है, इसमें जो है बेसिक रूल्स हैं, सिंपल रूल्स हैं, 2 पेज की इसमें पूरी जो है वो एस्ट्रोलॉजी है, सब आपको समझ में आ जाएगा। ये कॉम्बिनेशंस हैं तो ये होगा, नहीं है तो नहीं होगा, बात खत्म, वेरी सिंपल। तो इसमें कोई भी ऐसा जो है वो सब्जेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है, प्योरली ऑब्जेक्टिव है, प्योरली मैथमेटिकल है। ठीक है। और इसमें जो प्रेडिक्शन आती है, मैंने खुद भी प्रैक्टिस की है इसकी और मैं प्रैक्टिस कर भी रहा हूँ, तो एक्यूरेसी इसकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। कहीं कहीं पर तो ये 100% भी एक्यूरेसी देती है। ठीक है। तो ये बेसिक्स थे। तो आप जो हैं वो किसी किताब के और किसी जो है वो ट्रेडिशनल सिस्टम्स के चक्कर में मत छोड़ो।
आप एक बात ध्यान रखना, दुनिया में किसी भी फील्ड में 99% जो लोग होते हैं वो एवरेज होते हैं, नॉर्मल होते हैं, उन्हें कुछ आता नहीं है, वो केवल जी रहे हैं बस। ठीक है, 1% लोग ही होते हैं जो कुछ करते हैं सिग्निफिकेंट और उन्हें कुछ आता है। किसी भी फील्ड में चले जाओ आप, तो ज्योतिष में भी वही होगा। 99% जो स्टफ़ है वो किसी काम का नहीं है, उससे कोई प्रेडिक्शन नहीं आती है। ठीक है, तो मैं अपने आप को, अब आप कहोगे एरोगेंट हूँ, लेकिन ये बात ठीक है कि मैं 99% लोगों में नहीं हूँ, मैं 1% लोगों में हूँ। और हाँ, टाइम पता हो तो काम होती है ज्योतिष में, ये तो इसकी लिमिटेशन है। टाइम का अगर नहीं मालूम तो वो काम नहीं हो पाता। नाड़ी की लिमिटेशन है, नाड़ी ज्योतिष की। ठीक है, वो सभी की, जो सभी ज्योतिषों की लिमिटेशन है, बगैर टाइम के कैसे बता दोगे। तो ये बेसिक है। ठीक है, तो काली किताब, लाल किताब, रावण संहिता, पाराशरी ज्योतिष, बृहद जातिका, और आपकी ढेरों किताबें होंगी। किताबों की संख्या तो आप तो किसी भी फील्ड में चले जाओ, किताबों की तो लाइन लगी हुई है। ठीक है, तो उसमें प्रिडिक्शन नहीं है, वो केवल कट पेस्ट कॉपी पेस्ट कट पेस्ट कॉपी पेस्ट है एक दूसरे की। आप पढ़ के देख लेना, आपको सब सिमिलरिटी मिलेगी और रूल्स कोई नहीं मिलेंगे उसमें। ठीक है, तो प्रिडिक्शन के रूल की बात कर रहा हूँ मैं। वैसे रूल तो बहुत मिलेंगे, हज़ारों लाखों रूल मिलेंगे, प्रिडिक्शन का रूल नहीं मिलेगा। मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरी शादी कब होगी, मेरे बच्चे कब होंगे, ये कोई रूल नहीं मिलेगा। बाकी चीज़ें मिलेंगी, 5 घोड़े 3 रथ, ये सब होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। तो ये है बेसिकली। तो नाड़ी ज्योतिष में अगर आप जानना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप जो है वो मेरे लेसन्स को देखिए, समझिए और उसके बाद खुद निर्णय लीजिए।